अनादि अनंत पर। और भगवद गीता के श्लोकों का पठन करते करते ऐसी एक प्रेरणा मिली कि कृष्ण शब्द ये जो है, कृष्ण के बारे में हम बात करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, लेकिन ये कृष्ण शब्द का सूचक क्या है, ये किसको दर्शाता है और इसका अर्थ हम किस प्रकार से समझें, इस विषय पर आज कुछ हम विमर्श करेंगे। तो प्रार्थना से ही शुरू करें। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युत अनंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। तो हम सभी जो ध्यान करने वाले योगी हैं, जो निरंतर ध्यान में लीन रहते हैं, वो भगवान परब्रह्म को साकार और निराकार ये दोनों रूप से जानते हैं। और वो इस प्रकार से ध्यान करते हैं कि वो परब्रह्म तत्व जो है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है हम सभी का, वो परब्रह्म तत्व जो है वो निराकार है और एक तेजो मंडल, एक बहुत बड़ा कोटि सूर्य के प्रकाश के समान एक तेजो मंडल के मध्य में वो रहता है। तो वो वही निराकार परब्रह्म है और उसी का ध्यान वो करते हैं, ध्यान चिंतन निरंतर करते रहते हैं और उसी को परब्रह्म मान लेते हैं। परंतु वैष्णव जो है, इनका थोड़ा सा अलग मत है। वो ये कहते हैं कि अगर एक तेजो मंडल है, अगर ये एक तेज है, तो ज़रूर तेजस्वी कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं। तो इसलिए अगर एक तेजस्वी है तो तेज है, अगर तेजस्वी नहीं है तो तेज कहाँ से आया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो तेजो मंडल है, इस तेजो मंडल के मध्य में वो तेजस्वी है, उस तेजस्वी का अस्तित्व है और इसी का ध्यान और इसी का स्मरण जो है वो वैष्णव करते हैं और वो इसी को परब्रह्म मानते हैं। तो ये जो परब्रह्म है उनका एक साकार रूप भी है। ये जो साकार रूप है बहुत ही सुंदर है, अतीव सुंदर। और इसकी अवस्था कैसी है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था यानी जो बाल अवस्था है उससे ऊपर और युवा अवस्था के पहले जो अवस्था होती है वो किशोर अवस्था में है और बहुत ही सुंदर है, रमणीय है। और इनके जो लोचन हैं वो शरद ऋतु में विकसित होने वाले कमल को निंदित करने के जैसा उनका लोचन है, उससे भी सुंदर उनके लोचन हैं। और मालती पुष्पों का माला उन्होंने धारण कर रखा है और बहुत ही सुंदर उनकी नासिका है ना। और उन्होंने रत्नभूषण के आभूषण पहन रखे हैं। जो प्रज्वलित अग्नि है उसके समान शुद्ध पवित्र उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है और पूर्ण चंद्र के समान उनका मुखारविंद है। 2 भुजाओं वाले हैं और हाथों में उनके मुरली है, मुरलीधर इसीलिए तो क्या कहा जाता है उनका। और अपने मुकुट में उन्होंने क्या धारण करके रखा है? मयूर पुच्छ, मयूर की एक पंख को उन्होंने धारण करके रखा है। और ऐसे परब्रह्म जो है वो सर्वाधार, सभी के कारण स्वरूप हैं और सभी के आधारभूत भी हैं, ऐसे वो परब्रह्म तत्व हैं। तो ये जो और उन्हीं को कृष्ण इस नाम से पुकारा जाता है। तो कृष्ण ये जो शब्द है, इसमें कृष्ण और न ये दोनों अक्षर, इनके नाम के ये अक्षरों के अर्थ का सूचक कैसे होता है? कृष्ण यानी ये जो अक्षर है कृ और श, इसका अर्थ है भक्ति, ये भक्ति का सूचक है। और न जो है नकार जो है ये दास्य का वाचक है। तो कृष्ण जब हम ऐसा कहते हैं तो ये भक्ति और दास्य को प्रदान करने वाला जो है उसी को कृष्ण माना जाता है और उसी को कृष्ण कहा जाता है। और कृष्ण का एक और अर्थ ऐसा भी होता है कि कृषि ये सर्व इसका वाचक है। तो जो सर्व बोलते हैं हम सभी कुछ, इसका वाचक है कृषि। और ये जो नकार है ये बीज रूप है। तो सृष्टि के आदि काल में जब कुछ भी नहीं था तो सबके बीज रूप में जो अवस्थित था वो ही कृष्ण है। तो ये परम तत्व है, इसके आगे कुछ नहीं,
इसी में सब विलीन हो जाता है और इसी से सभी का उद्गम होता है। ये सभी के स्रोत के रूप में है। सर्व कारणम कारणानाम, सभी प्रकार के कारण के ये कारण स्वरूप है। और सभी सृष्टि के आदि काल में जो थे और इन एक अकेले जो थे वही कृष्ण हैं। तो जब उनका अंश स्वरूप काल भी उनका एक अंश का स्वरूप है। तो काल से प्रेरणा लेकर प्रेरित होकर जब उनमें सृष्टि का स्पंदन हुआ, तब वो जो है एक से दो में विभाजित हुए। तो उनके वाम भाग से स्त्री रूप और उनके दक्षिण भाग से पुण्य रूप। तो इसी को राधा कृष्ण नाम से हम जानते हैं। और ये राधा कृष्ण से ही फिर बाकी की सृष्टि हुई। अब ये किस के आधार पर है? देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंध के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 15 से आप पठन कर सकते हैं। इसमें इसका विवरण आता है। और कृष्ण और भगवान, कृष्ण के बाद कृष्ण भगवान जब हम बोलते हैं तो भगवान इस शब्द का अर्थ कैसा निकलते आता है? जिसके पास भग है वो भगवान है। अब ये भग क्या है? भग ये किसे हम कहते हैं? तो ज्ञान, 5 चीज़ें हैं। ज्ञान, संपत्ति, फिर समृद्धि, यश और बल। ज्ञान, संपत्ति, समृद्धि, यश और बल, इन 5 को भग ऐसा कहा गया है। तो ये जो भग जिसके भी पास है, और वो भी असीम मात्रा में, अनंत मात्रा में जो जिसके पास है, कभी ना ख़त्म होने वाली मात्रा में जिसके पास है, वही भगवान है। और इनकी शक्ति ही भगवती है। तो ये इसका विवेचन है। तो आशा है कि कृष्ण शब्द का अर्थ जो है वो स्पष्ट रूप से हमारे सामने आया है। तो सभी के बीज के रूप में जो अवशेष रह जाते हैं सृष्टि के आदि काल में, जो केवल एक ही रह जाते हैं, वही कृष्ण हैं। और जब आजकल के दौर में हम उपजीविका के रूप में कृषि का जब हम विवेचन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो भी उसमें भी कृषि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? बीज बोना। कृषि का उद्योग यानी बीज बोना ही होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सस्य और क्रॉप्स के लिए हमारे जिसके पास बीज होता है उसी की उपजीविका कृषि है। तो इसीलिए हमारे वर्णाश्रम धर्म में ये जो 4 वर्ण और आश्रम दिए गए हैं, वो एक दूसरे के से कम या ज़्यादा, श्रेष्ठ या कनिष्ठ, ऐसा कोई इसमें भेद नहीं है। ये सभी अपने आप में उसी परम तत्व की परछाई है, उसी का अंशरूप है, ऐसा हमें जान लेना चाहिए। और जिस भी वर्ण में हमारा जन्म हुआ है, उस वर्ण के योग्य जो कर्म है, उस कर्म को अगर हम करते हैं तो एक मैग्नीफाइड, एक सोसाइटी के स्तर पर, ये जो सामाजिक स्तर है हमारा, उस सामाजिक स्तर पे इस धर्म के कारण के हेतु सभी जो है स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। सभी का अपना एक स्वतंत्र उपजीविका होगी, एक ऑक्यूपेशन होगा, और किसी के पास काम मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी, नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी इंटेंशन के साथ, इसी संकल्प के साथ ये वर्णाश्रम धर्म जो है, ये भगवान ने अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके दिया है कि सभी के लिए जो जीवन है, वो जितना भी उनका जीवन काल है, वो सुख रूप से सुख की अनुभूति के साथ वो व्यापन करे। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म में ये जो है एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। अगर हम इस प्रकार से उसे समझते हैं तो इसमें जाति भेद या एक दूसरे की निंदा करना ऐसा कहीं पर भी सूचित नहीं किया गया है। इसमें सूचित ये किया गया है कि अगर सभी वर्ण एक दूसरे के साथ तालमेल रख के एक दूसरे के लिए अगर काम करते हैं, कोऑपरेटिव कोएग्जिस्टेंस अगर कर लेते हैं, तो सभी जो है अपने आप में स्वतंत्र और स्वाभिमानी जीवन जी सकते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये सभी जो कार्य हैं ये समाज के लिए आवश्यक है। तो जैसे एक परिवार में एक काम एक फैमिली मेम्बर को डेलीगेट किया गया है, और सभी अगर एक साथ एक टीम होकर के काम करते हैं, तो तब जाके वो टीम सक्सेसफुल होती है। तो परिवार में तो कोई किसी से कुछ लेता देता नहीं, कोई पैसों के लिए काम करता नहीं, सब प्रेम के लिए काम करते हैं। तो ये प्रेम ही धर्म है।
और वैसे ही समाज में पहले तो ऐसा ही था। राम राज्य से जब भी हम देखें तो धर्म का विवेचन अगर हम करते हैं तो वर्णाश्रम धर्म भगवान राम ने भी स्थापित किया है, और इसके पालन से, इसके परिपालन से हम बहुत सारे वर्ष तक एक सस्टेन्ड इकोनॉमी और सेल्फ सफिशिएंसी इसको हम पा सकते हैं बहुत ही जल्द। अगर भारत ने इतने सारे इन्वेजन्स को विथस्टैंड किया है और बिना अपनी इकोनॉमी को लूज़ किए, तो उसका एक कारण यही है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन होता है। क्योंकि एक कम्युनिटी ऐसी चाहिए जो इंटेलेक्चुअली उस समाज को प्रोटेक्ट कर सके, एक कम्युनिटी ऐसी चाहिए जो फिज़िकल पावर से समाज को प्रोटेक्ट कर सके, और एक कम्युनिटी ऐसी चाहिए जो वेल्थ से समाज को प्रोटेक्ट कर सके, और एक कम्युनिटी ऐसी चाहिए जो ये अपना लेबर से, स्किल लेबर से, अपने आर्टिस्टिक टैलेंट से इस समाज की रक्षा करे, प्रोटेक्ट करे। तो इसीलिए बना है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कृषि इस शब्द को पकड़ के इतना सब कुछ आ गया है फ्लो में। तो आप भी इस पर चिंतन करें, और एक जो विचार है वो आप सभी को इस माध्यम से प्रस्तुत ये करना है कि आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिटी है, और ये जो व्यवहारिक जीवन है, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं, एक दूसरे में एम्बॉज्ड हैं, या एक दूसरे में घुले मिले हैं। तो बिना आध्यात्मिकता के कोई व्यवहार नहीं, और बिना व्यवहार के केवल आध्यात्मिकता, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि वो एक जो तत्व है वही अनेक में बदला हुआ है, और ये जो अनेक है उन सभी में वो एक ही तत्व है। इसीलिए आध्यात्मिकता और ये व्यवहारिक जीवन दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो इसके बिना, एक के बिना दूसरा नहीं। इसीलिए हमारे जीवन का आधार ही आध्यात्मिकता है, और इसका आधार ही ये है कि हम उस एक तत्व को, उस एक भगवान को हम सभी में देखें। और जिस प्रेम से हम हमारे परिवार में सभी परिवारजनों के साथ रहते हैं, उनके लिए कुछ करते समय हम पैसे नहीं मांगते या कुछ मुझे क्या मिला ऐसा नहीं कहते। तो ये प्रेम जो है, यही धर्म का निरूपण है, धर्म का रूप है। तो इसी धर्म को हमें समाज में भी परिपालन करना चाहिए। तो इससे हमारे समाज की उन्नति होगी, और बहुत ही जल्द हम भी प्रोग्रेसिव, सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के साथ, बिना किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के और बिना किसी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के, हम अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से, सकुशल और सुखी रूप से जी पाएंगे। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।